अम्मी जान, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दुख पहुंचे। हम जानते हैं बेटा, अब जो बात है बेधड़क बोल दीजिए। अगर चाचा जान दूसरी शादी कर लें तो क्या होगा? हमें कोई परवाह नहीं। और वैसे भी सरदार साहब की ये दूसरी शादी नहीं, तीसरी शादी होगी। मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी शादी तो उन्होंने चंद महीने पहले की थी ना। आपको मालूम था? जान, आपका कितना बड़ा दिल है, आपने किसी को बताया ही नहीं। और चाचा जान से आपने इस बात पे कोई झगड़ा भी नहीं किया। कैसा झगड़ा? और झगड़ा करके क्या मिल जाता बेटा? रही बात दिल को बड़ा करने की, तो जब दुख बड़े मिलते हैं ना बेटा, तो दिल भी बड़ा करना पड़ता है। लेकिन आप ये बात अबीरा से नहीं कहेंगे। अच्छा, अब ये बताइए, अपने चचा जान का इतना बड़ा राज आपने हमें क्यों बताया? वो मुझे पता चला तो सोचा कि मैं आपको बता दूं। मैं नहीं चाहता था कि आपको अचानक पता लगे और आपको शौक मिले। आपको हमारी इतनी फिक्र है, ये जान के खुशी होगी बेटा। आपको कब पता चला? यही 3-4 दिन पहले। किसने बताया? चाचा जान ने कहा कि मैं आपको बता दूं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने खुद आपको अपने राज में शामिल किया, मगर क्यों? वो अपनी बेगम को यहाँ लाना चाहते। क्या वो यहाँ आके रहेंगी हमारे साथ? चाचा जान यही चाहते हैं। तो कह दीजिए अपने चाचा जान को, हमारे जीते जी ये मुमकिन नहीं है। हमारी खामोशी का नाजायज फायदा ना उठाएं। ये हमारा घर है और इस घर में किसी और की कोई गुंजाइश नहीं। आंटी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इंसान को काम भी तो इतना है, थक जाती हो ना। नहीं आंटी, इतना काम नहीं होता। पता है, कभी कभी हारिस की वजह से ना मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और फिर सारे काम उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। उसी वजह से होता है। और आप कितनी अच्छी हैं, कितना अच्छा सोचती है मेरे बारे में, और मुझे आपका कोई ख्याल नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम बेटी हो मेरी। राहिमा के बाद तुम ही तो रौनक हो इस घर की। तुम खुश रहोगी तो हम भी खुश रहेंगे। बस आंटी प्लीज खाइए ना। अच्छा, तुम रोना तो बंद करो ना। मैं नहीं रो रही। साफ करो बस। आप खाना खाएं। मैं खा लूंगी मेरी जान, खा लूंगी बस।
मेरी तरफ देखो। थैंक यू। मैं अम्मी के पास से होकर आ रहा हूँ। उनकी तबीयत बेहतर है और वो बता रही थी कि तुमने खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। तुमने मेरी बात समझी, इसलिए शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, वो मेरी भी अम्मी है। शादी से पहले तो मैं उनका इससे ज्यादा ख्याल रखती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम अम्मी का ख्याल रखती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस माँ, मैं चाहता हूँ कि अम्मी को कभी भी रायमा की कमी महसूस ना हो। अपने दिल से उनका ख्याल रखा करो, क्योंकि अगर तुम उनका ख्याल नहीं रखोगी ना तो वो रायमा को याद करती रहेंगी। रायमा ने दिल से खिदमत की अम्मी की। अजीब लड़की है यार वो भी, ना चाहते हुए भी हर बात पर उसकी याद आ जाती है। खैर छोड़ो। अच्छा रायमा, मुझे वहाँ हूँ मैं। सॉरी, वो इट्स ओके। वो बहुत थक जाती हो ना घर के काम करके। अरे सच में मैं बिल्कुल नहीं थकती। अच्छा, लेकिन मैं तो थक जाता हूँ। चलो मेरे कंधे दबा दो। तुम्हारा गला ना दबा दूं मैं। फरखंदा की इतनी जुर्रत कि वो ये कहे कि ये मुमकिन नहीं है राहिमा सेफ हाउस में रहे और तुम्हारे हाथ पैगाम भेजा रही है। मेरी नरमी का ना फायदा उठाती है ये औरत। जानती है कोई अहमियत नहीं। अरे मैं इज्जत दे रहा हूं उसको, तुम्हें भेज के बताओ राहिमा वहां रहना चाहती है, पर अब तुम्हें इतला देना जाके और बताना कि राहिमा को मैं लेके आ। सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ये क्योंकि 25 साल हो गए शादी को, मेरी बेटी की मां है। लेकिन मैं राहिमा को लेकर आ रहा हूं, देखता हूं कौन क्या कहता है और कैसे रोकता है। मुझे मना करे ये औरत। हेलो। हेलो। खाना लगाऊं? मैं पहले अम्मी से मिला हूँ। वो तो शायद सो रही हैं। सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, पर खाना लगा दो, मुझे भूख तो लगी। वो अम्मी ने खाना खाया था? हाँ, खाना खाया था उन्होंने। चलो अच्छी बात, मैं जरा एक नजर देख। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी आंखें खोले। माँ, माँ, अम्मी, माँ जल्दी आओ इधर। अम्मी, आंखें खोले अम्मी। माँ जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, अभी अभी फोन करो एम्बुलेंस को। अम्मी, अम्मी आंखें खोले अम्मी। ये बात यह है कि मीरा इन फूलों को देखो, बहुत नाजुक और खूबसूरत है। पता है बहुत से रिश्ते हैं जो इन फूलों की तरह नाजुक और खूबसूरत होते हैं,
लेकिन इनको रोंदा नहीं जाता। इन फूलों से हम अपनी जिंदगी यहाँ सजाते हैं, लेकिन इनकी जगह कदमों में नहीं होती। लेकिन कभी कभी इन फूलों को पांव तले बिछा दिया जाता है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत में। मोहब्बत वो वाहिद रिश्ता है जिसमें इन खूबसूरत फूलों को महबूब के कदमों तले रख दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता। साथ बचपन से जानती हूँ मैं तुम्हें। I have never seen you like this. तुम्हारा ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं भी तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मैं तुम्हारी शख्सियत के हर रूप से वाकिफ हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं तुम्हारा मंगेतर था और हूँ। मैं इस रिश्ते की नज़ाकत को समझता था और हूँ। फिर अगर इन सब चीज़ों से पहले, मेरी मंगेतर होने से पहले भी मेरी कज़न तो हो ना। माना कि अभी इन रीसेंट टाइम्स में मुझसे बहुत सारी गलत बातें हुई, बहुत तल्ख बातें हुई मुझसे, और मुझे इन चीज़ों का एहसास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा तवज्जो मुझ पर है। ऐसा नहीं है। आई डू रियलाइज कि मैं तुम्हारे बहुत पास रह के भी तुमसे बहुत दूर रही। मुझे जो फासले मैंने बनाए हैं खुद से, मैं इन्हें समेट कर तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें समझना चाहती हूँ। सब कुछ तुम दिल से कह रही हो? वो साथ मेरा दिल टूट गया था, पर तुम्हारे अच्छे रवैये ने इसे जोड़ने में बहुत हेल्प की है। मेरा रवैया तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा ही रहा। कभी मेरी किसी बात ने, मेरी ज़ात ने किसी ना किसी तरीके से तुम्हें हर्ट ही किया। और पता है, सच कहते हैं, जब तक खुद नहीं बीतती है ना आप पे, आप किसी का दुख समझ नहीं पाते। आज मैं टूटी हूँ तो तुम्हारे पास आके जुड़ रही हूँ। एंड हो सके तो प्लीज फॉरगिव मी। Forgive you for what? मेरी मंगेतर, मेरी इज्जत। साथ मोहब्बत तो मुझे तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से हो ही जाएगी, लेकिन प्लीज मुझे वो इज्जत निभाने का मौका देना जिसकी वजह से हम इस रिश्ते में बंधे हैं। प्लीज। रिश्तों की इज्जत जो है ना, मोहब्बत से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत तो नसीब वालों को मिलती है। हम भी बहुत नसीब वाले।